हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश से क्लास करने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट सारे क्लास के लिए है ना। तो इंग्लिश से क्लास में हम लोग पिछले क्लास में किए थे वर्ब सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। आज हम लोग इंग्लिश से क्लास करने जा रहे हैं मॉडल्स पे। मॉडल्स क्या होता है, उसको हम लोग कहाँ कौन से मॉडल्स को क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब मॉडल से स्टार्ट करें तो समझते हैं ये मॉडल्स एक्चुअली में होता क्या है। तो मॉडल्स वो वर्ड होता है, मॉडल्स क्या होता है, एक वर्ड होता है, ऐसा वर्ड जो बताता है क्या, मूड। तो क्या बताता है, मूड ऑफ द सेंटेंस। तो ऐसा वर्ड जो मूड ऑफ द सेंटेंस बताए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर बोलते हैं आई प्ले चेस, आई प्ले चेस, ये नॉर्मल सेंटेंस है। क्या है, नॉर्मल एक सेंटेंस है। यहाँ पे कोई मूड नहीं पता चल रहा है, आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ बोल दें आई मे प्ले चेस या आई कैन प्ले चेस, ठीक है, तो या आई शुड प्ले चेस, तो ये तीन अलग अलग सेंटेंस बन गया। पहले ये कॉमन सा सेंटेंस था आई प्ले चेस, बस इसमें तीन अलग अलग वर्ड लगा दिए, तो ये पूरे मूड ही को चेंज कर दिया सेंटेंस का। कैसे चेंज कर दिया, आई मे प्ले चेस, मैं चेस शायद खेल सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि मैं हो सकता हूँ चेस खेलूँ, ये कंफर्म नहीं है। हम थोड़ा खुद अपने में कंफ्यूज हैं कि चेस खेल सकता हूँ नहीं खेल सकता हूँ, मैं चेस खेलूंगा नहीं खेलूंगा। आई मे प्ले चेस, मैं शायद चेस खेलूँ, है ना। उसके बाद आई कैन प्ले चेस, मैं चेस खेल सकता हूँ, ये मेरे पास कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर से कि मैं चेस जो गेम है उसको मैं खेल सकता हूँ, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है। तीसरा आई शुड प्ले चेस, मतलब कि मुझे चेस खेलना चाहिए, अपने दिमाग को शार्प करने के लिए मुझे चेस खेलना चाहिए। तो ये तीन अलग अलग चीजें बोल रहा है। आई मे, मैं कंफ्यूज हूँ कि चेस खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, मैं चेस खेलना जानता हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं खेल सकता हूँ, मुझे खेलना चाहिए। ये तीन अलग अलग सेंटेंस हो गया। एक नॉर्मल सा सेंटेंस से तीन अलग अलग सेंटेंस हो गया बाय यूजिंग ओनली वन वर्ड। हर एक सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड को जोड़ने से ये क्या हो गया, इसका मूड चेंज हो गया, सेंटेंस का मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही वर्ड जो सेंटेंस का मूड को चेंज किया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल्स। इसे वो क्या बोलते हैं, मॉडल्स। तो लिख लो सब लोग लिख लो, the words which decide the mood of the sentence is called models। चलो, तो अब हम लोग समझते हैं कौन सा मॉडल्स हम लोग कहाँ यूज करेंगे, है ना। तो अब देखो चार मॉडल्स हम यहाँ पे लिखे हैं, कैन, कुड, विल, कुड। ये चारों को हम लोग रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग ये चारों मॉडल्स को वहां पे यूज किया जा सकता है। जो ये दो मॉडल्स हैं, ये दोनों मॉडल्स को हम लोग यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कौन सा रिक्वेस्ट, पोलाइट समझाते हैं होता क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट इसको बोल सकते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट। और ये दो सेंटेंस जो है इसको हम लोग लिखते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अब ध्यान दो, पोलाइट रिक्वेस्ट बोलने का मतलब है कि ऐसा रिक्वेस्ट जहां पे तुम फॉर्मली दिखा रहे हो। ऑफिस में जो हम लोग यूज करते हैं पोलाइट मतलब बहुत शांति भाव से, मतलब ये मेनली हम लोग ऑफिस, स्कूल या कोई भी ऐसा ऑफिशियल प्लेस में जो हम लोग रिक्वेस्ट यूज करेंगे, अपना रिक्वेस्ट का भाव दिखाने के लिए वो विल और कैन यूज करेंगे। ठीक है, समझना। कैन आई टेक दिस पेन, स्कूल में, ऑफिस में, जहां पे तुमको फॉर्मेलिटी दिखाना है वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, कैन आई टेक दिस पेन। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे पहले हम लोग यूज करते हैं, ऑफिस, स्कूल या एनी फॉर्मल प्लेस, कोई भी फॉर्मल प्लेस। ठीक है, कोई भी फॉर्मल प्लेस पे। ध्यान दो, इनफॉर्मल जो रिक्वेस्ट है जो हम लोग का क्या है, कुड और कुड, ये हम लोग या तो अपने फैमिली में यूज करते हैं या अपने से छोटों के साथ। ठीक है, जैसे अगर हमको तुमसे पेन लेना होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, कुड आई टेक दिस पेन। ये हमसे छोटा है, इससे कोई फॉर्मेलिटी निभाने का जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वुड आई टेक दिस पेन, दोनों ओके है ना। दोनों अब तुम अपने घर में भी, फैमिली में भी जाते हो अपने पापा से
बोलते हो, हाँ तो बोलते हो कुड आई टेक सम मनी फ्रॉम योर पर्स, कुड आई टेक सम मनी फ्रॉम योर पर्स। फैमिली है, इनफॉर्मल है ना, फैमिली क्या होता है, इनफॉर्मल, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जैसे तैसे भी बात कर लेते हैं, कोई अपना लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, भोजपुरी में भी बात कर लेते हो, घर में कोई भी लैंग्वेज में बात कर लेते हो, तो वो तो इनफॉर्मल है ना, वहाँ घर में तो कैसे भी बात कर सकते हो। लेकिन जब ऑफिस में जाते हो, स्कूल में जाते हो, एक डिसिप्लिन होता है, एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना होता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कैन और विल से रिक्वेस्ट करेंगे। और घर या अपने सोसाइटी फ्रेंड्स या अपने छोटों के साथ हम लोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, विथ फैमिली, विथ फैमिली, विथ एल्डर्स, with elders, with friends, ठीक है, with friends, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे अब इसका एग्जाम्पल बता दो कैन का, हाँ अगर तुम ऑफिस में हो, कैन आई टेक दिस पेन फ्रॉम यू सर, कैन आई टेक दिस पेन फ्रॉम यू सर या मैडम, जिससे भी तुम ले रहे हो, है ना। उसी तरह से वहाँ पे कैन के बदले यू विल भी यूज कर सकते हो, विल आई टेक योर पेन, ठीक है, विल आई टेक योर पेन। हाँ तो हम लोग क्या समझे, ये दोनों फॉर्मल के लिए, ये दोनों इनफॉर्मल के लिए। तो हम लोग सीधे बोलेंगे, अगर सिंपली मान लो हमको बोलना है अंकित को कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो खिड़की को बंद कर दे, तो क्या बोलेंगे उसको, वुड यू प्लीज शट, या वुड यू प्लीज शट द विंडो, वुड यू प्लीज शट द विंडो, या वुड यू प्लीज शट डाउन द डोर, ठीक है। तो हम यहाँ पे वुड या कुड यूज कर रहे हैं, किसके साथ, तुम लोग के साथ। क्यों, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, हमसे छोटे हो, इनफॉर्मली हम तुमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोचिंग को हम क्योंकि एक फैमिली की तरह चला रहे हैं इसलिए हम, लेकिन अगर तुम स्कूल में जाते हो तो स्कूल में टीचर भी तुमसे कुड और वुड में बात नहीं करेगा, इवन दो तुम वहाँ पे उससे छोटे हो, क्योंकि वो कौन सा प्लेस है, वो कौन सा प्लेस है, फॉर्मल प्लेस है। तो फॉर्मल प्लेस में छोटा हो या बड़ा हो, इज्जत सबको देना है, विथ रिस्पेक्ट सब। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुड वुड से तुमसे बात कर लेते कोई इज्जत दे दी हो, ये एक इनफॉर्मल हो गया, एक इन्वायरमेंट, फैमिली टाइप इन्वायरमेंट हो गया, है ना। लेकिन वहाँ पे स्कूल में, क्योंकि वो टोटली क्या है, फॉर्मल एक दुनिया है, तुम्हारा ऑफिस क्या है, फॉर्मल दुनिया है। तो वहाँ पे जूनियर हो, एक इवन एक बड़ा पोस्ट वाला एक प्यून से भी अगर मांगे ना पानी, तो वो क्या यूज करेगा, कैन यू ड्रिंक अ कप ऑफ टी और अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वहाँ पे प्यून के साथ भी एक बड़े से बड़े इंसान को पानी मांगना चाहिए, तो बाय यूजिंग द फॉर्मल वर्ड्स, क्योंकि वो एक फॉर्मल प्लेस है। हाँ भले कोई मानता नहीं है, जो ऊपर पोस्ट करता है वो अपना दबदबा दिखाता है, लेकिन रियलिटी यही है कि हमको ये फॉर्मल का रूल फॉलो करना चाहिए, अपने से बड़े से भी और अपने से छोटे से भी। क्लियर है, क्लियर है। yes. चलो तो इसके बाद एक होमवर्क के लिए लिख दो, हम हर एक टॉपिक के बाद एक होमवर्क देते जाएंगे। होमवर्क लिख दो, राइट request sentence by using models, write request sentence by using models, write request sentence using models, 5 formal sentence, 5 informal sentence, 5 formal sentence, 5 informal sentence। हाँ नेक्स्ट है हम लोग अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे, मे, माइट एंड कुड, ये तीनों को पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या, कि हम खुद, मुझे आइडिया नहीं है कि आगे कोई काम होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा, लेकिन नहीं भी हो सकता है, हाँ नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, मे, माइट एंड कुड। क्या यूज करोगे, मे, माइट एंड कुड, और एक और यूज करते हैं कैन। मे माइट एंड कुड, लेकिन कैन रेयरली यूज होता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बहुत रेयरली, मतलब ना के बराबर, ठीक है। तो हम लोग तीन ही करो। तो देखो जब भी हम लोग वहाँ पे इसके पहले भी कुड पढ़े थे, तो वहाँ पे भी क्या था, इनफॉर्मल। माइट एंड कुड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल, और मे हमेशा होगा यहाँ पे फॉर्मल। मतलब कि बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिखाना है किसी को, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिखाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, मे,
विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ लिखाना है तो मे यूज करेंगे, नहीं तो माइट एंड कुड भी यूज कर सकते हैं, है ना। माइट एंड कुड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल सब लोग बोलते हो स्कूल में, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, हाँ, मे आई गो टू टॉयलेट, है ना। तो ये सब रिक्वेस्ट ही है ना। मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, सॉरी ये तो रिक्वेस्ट कम चलेगा, हम पॉसिबिलिटी से। मे आई गो टू दी टॉयलेट, ये क्या है, ये सब रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट पॉसिबिलिटी पे आते हैं। There may be a rain today, there may be a rain today, हो सकता है आज पानी पड़े, हाँ। When I go to my father, he may give me some money, जब मैं अपने पापा के पास जाऊंगा तो हो सकता है वो कुछ पैसा दे, हो सकता है एक चाटा भी दे के भेज दे, है ना। तो पॉसिबिलिटी है दोनों चीज का, हो सकता है दोनों में कुछ ना दे, हो सकता है एक दे एक ना दे, तो क्या होगा, मे मतलब पॉसिबिलिटी। तो वहां पे हम ये भी बोल सकते हैं, देयर माइट बी अ चांस ऑफ गेटिंग सम मनी व्हेन आई गो टू माय फादर, कुछ चांस है कि हम कुछ पैसा मिल जाए जब हम अपने फादर के पास जाएंगे। देयर कुड बी अ चांस ऑफ गेटिंग सम मनी व्हेन आई विल गो टू माय फादर, तो वहां पे कुड भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मल वे में बात करेंगे, ऑफिस का बात करेंगे, हाँ, द बॉस मे गिव मी सैलरी टुडे, द बॉस मे गिव माई सैलरी टुडे, ठीक है। व्हेन आई विल गो टू द ऑफिस, व्हेन आई विल गो टू द ऑफिस, द बॉस मे आस्क फॉर माई वर्क, हो सकता है मैं जब ऑफिस जाऊंगा बॉस मुझसे मेरा काम के लिए पूछेगा। When I will go to the school today, the computer teacher may ask me for my homework. That's why I'm thinking to leave the school today, है ना, हो सकता है ना, हाँ। Tomorrow I may get some slap from my tuition teacher because I haven't prepared for my test, हो सकता है ना, हो सकता है कल स्लैप मिल जाए क्योंकि हम अपना टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं किए हैं। तो ये में हम लोग कहाँ पे अपने से बड़े को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए फॉर्मल, मेनली जो ऑफिस का जो तुमसे ज़्यादा ऊपर पोस्ट पे होता है, या स्कूल लेवल पे जो तुमसे ऊपर पोस्ट पे, मतलब टीचर या तुम्हारा सीनियर, स्कूल में जो सीनियर्स है, ठीक है। तो ये क्लियर है, समझ में आ गया सबको। तो इसका भी होमवर्क लिखो, राइट 5 sentences from, write 5 sentences from may, might and could, write 5 sentences from may, might and could which shows possibility दिखाना चाहिए, वैसे भी कॉपी करके आप नहीं कर सकते। Write 5 sentences from may, might and could which shows possibility, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो मेनली हम लोग दो मॉडल्स यूज करते हैं, विल या शैल। जैसे आई विल गो टू दी मार्केट, हो सकता है मतलब मैं मार्केट जाऊंगा फ्यूचर में, है ना। आई विल गो टू दी मार्केट, आई विल गो, एक दिन आएगा जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और मैं मार्केट जाऊंगा, है ना। तो आई विल गो टू दी मार्केट, फ्यूचर में मार्केट में जाऊंगा, ठीक है। तो मार्केट जाऊंगा तो मतलब फ्यूचर में कोई काम बता रहे हैं ना हम, ये काम फ्यूचर में करेंगे, हाँ। तो यहाँ पे विल यूज हो गया, यहाँ पे शैल भी यूज हो सकता है, आई शैल गो टू दी मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। लेकिन शैल और विल का यूज में अंतर क्या है, एक चीज याद रखो, जहां पे शैल यूज होता है वहां पे हम लोग विल को यूज कर सकते हो, जहां पे शैल यूज होगा वहां पे विल को यूज कर सकते हो। लेकिन जहां जहां विल यूज होता है वहां पे जरूरी नहीं कि हर एक जगह शैल यूज हो। शैल हमेशा यूज होता है विद द फर्स्ट पर्सन, शैल को किसके साथ यूज करता है हमेशा, फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई, वी और आई विल, बस आई विल। तो आई शैल, वी शैल, यू शैल रॉन्ग,
ठीक है, यू विल, है ना। राम शैल रॉन्ग, राम विल, है ना। ही शैल रॉन्ग, ही विल, ठीक है। तो कोई भी फ्यूचर टेंस में दिखा रहे हो किसी चीज को तो विल शैल यूज कर रहे हो, तो शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ और विल किसी के साथ यूज कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन के साथ भी अगर शैल की जगह पे विल यूज कर लोगे तो भी गलत नहीं है, इसीलिए शैल को भूल जाओ, हमेशा विल यूज करो। ठीक है, तो जहाँ पे शैल है वहाँ पे विल यूज कर सकते हैं, तो शैल को यूज ही मत करो, इतना दिक्कत हो रहा है तो कोई गलती ही नहीं होगा, सब जगह विल ही यूज करो। लेकिन अगर ऑप्शन में आता है तो इतना याद रखना, कहीं भी अगर इंग्लिश बना रहे हो ऑप्शन आया शैल और विल नहीं है तो देख लेना फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ शैल, समझ में आया? क्लियर है? तो हम लोग हमेशा विल शैल को तभी यूज करते हैं जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। जैसे आई विल गो टू द मार्केट, आई विल टेक मैथमेटिक्स टेस्ट नेक्स्ट वीक, आई विल टेक मैथमेटिक्स टेस्ट नेक्स्ट वीक, हाँ तुम लोग का साइंस, ठीक है, समझ में आया? जब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी टेस्ट का हम डिसाइड नहीं कर रहे, ठीक है। चलो तो जल्दी से इसको उतार लो। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, आई विल विश, विल एंड शेयर, जल्दी जल्दी। हाँ, नेक्स्ट है ऑफर। जब हम लोग ऑफर देते हैं किसी चीज का, जैसे क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ, ये एक ऑफर है कि हाँ हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुमको लेना है ले लो, मदद मेरा, नहीं लेना है तो मत लो, ये मेरा ऑफर है। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, शैल आई हेल्प यू या कैन आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू या कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज को ऑफर देते हैं, जब भी हम किसी चीज का ऑफर देते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल या कैन, ठीक है। जैसे तुम मेरा पेन यूज कर सकते हो, तुम मेरा पेन यूज कर सकते हो, यू कैन यूज माई पेन, ठीक है, यू कैन यूज माई, वहां पे यू शैल नहीं होगा, यू शैल नहीं होगा। अभी हम बताया था इसके पहले कि शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज है, यहाँ पे यू आ गया। तो ये जब हम लोग अपने लिए यूज करेंगे ना, हम लोग किसी को ऑफर दे रहे हैं वहां पे आई भी लगा रहे हैं, तब हम लोग शैल यूज करेंगे। जैसे शैल आई हेल्प यू, शैल आई ड्रॉप यू, कहीं आपको ड्रॉप कर दूं, गाड़ी से जा रहे हो तो बोलोगे किसी को शैल आई ड्रॉप यू, ठीक है। जैसे आकाश बहुत यूज करता है तो कैन आई ड्रॉप यू चलेगा। लेकिन जैसे बोलेंगे यू कैन यूज माई पेन, यू आ गया ना, तो वी कैन नॉट यूज शैल, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ शैल को यूज नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, मॉडल फॉर्मूला समझ आ रहा है? हाँ, तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि यू कैन borrow my pencil box book for some days, तुम कुछ दिन के लिए मेरा बुक ले सकते हो, हम ऑफर दे रहे हैं ना, कुछ दिन के लिए मेरा बुक ले लो, पढ़ लो, फिर वापस कर दो, है ना। तो यू कैन borrow my book for some days। तो जब भी हम लोग ऑफर देते हैं तो हम लोग शैल और वुड का यूज करते हैं, क्लियर है? शैल मस्ट भी हमेशा फर्स्ट पर्सन, याद रखना, ये हर एक जगह लागू होगा, ठीक है। जल्दी से, हाँ, इसके पहले वाला जो था विल शैल और ये शैल कैन, तो ये चारों से 5-5 सेंटेंस होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग इन्विटेशन के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे। इन्विटेशन के लिए हम लोग वुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड का। जैसे वुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी टुमारो, हम लोग इन्विटेशन में पूछ रहे हैं ना, क्या तुम पार्टी के लिए कल आ सकते हो? हाँ, तो वुड यू लाइक टू कम टू दी पार्टी टुमारो, समझा रहा है? यहाँ पे इन्विटेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वुड। जैसे वुड है, वुड यू लाइक टू कम, वुड यू लाइक टू कम टू दी पार्टी, कम टू दी पार्टी टुमारो, टुमारो, वुड यू लाइक टू कम टू दी पार्टी टुमारो। तो ये हम लोग इन्विटेशन के तरह का यूज किए। हाँ, जल्दी, I would like to invite you, I would like to invite you for my birthday party, ठीक है। तो हम अपने बर्थडे पार्टी में तुमको इनवाइट कर रहे हैं, चाहते हैं कि तुम आप आओ, तो उसके लिए वुड का यूज किए हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, वहाँ पे क्या यूज होगा? वुड यूज होगा। तो जहाँ भी इन्विटेशन दे रहे हो वहाँ पे कौन सा मॉडल यूज करोगे? वुड का। तो जहाँ भी इन्विटेशन देने जाओ वहाँ पे यू मस्ट कम, यू हैव टू कम, ये सब मत बोलना, वो सब इनफॉर्मल हो जाएगा। बोलना क्या? आई वुड लाइक यू टू कम टू माई पार्टी, समझना? हैव टू, ये तो जबरदस्ती करो ना, हैव टू। अभी जब मन नहीं है तुम हैव टू जबरदस्ती बुला लोगे, हाँ, उतना भी जबरदस्ती नहीं करने की जरूरत है। वुड
खाना बचेगा तुम्हारा, नहीं आ रहा तो ठीक है। चलो हो गया सर। नहीं सर, इससे ही 5 सेंटेंस बनाओगे सब। तो नेक्स्ट टॉपिक है सजेशंस एंड ऑब्लिगेशंस। सजेशंस का मतलब होता है सलाह। इसका मतलब क्या होता है? सलाह। सलाह कैसे? सलाह मतलब क्या देते हैं? जैसे बेटा पढ़ाई कर लो, हाँ, ये तो जिंदगी भर झाड़ू पोछा करना पड़ जाएगा, क्या रहो, हाँ, जिंदगी भर झाड़ू पोछा करना, पढ़ोगी तो अच्छा पोस्ट मिलेगा, तो पति की इज्जत करेगा, झाड़ू पोछा से बचोगी, ठीक। ऐसा बात है, ये रियलिटी है। नहीं पढ़ोगे तो फिर झाड़ू पोछा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और कोई नहीं है। नहीं, सबके लिए बोल रहा है। All 4 girls present in this class, even who are here. नहीं, बॉयज लोग को झाड़ू पोछा नहीं, बॉयज लोग को सुनना पड़ेगा, जोर का गुलाम है ना, नकारा निकम्मा, नहीं पढ़ाई करेगा तो, ठीक है। तो ये सजेशन से ये सलाह है कि पढ़ लो सब लोग, तो जिंदगी में इज्जत मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो बेइज्जती झेलना पड़ेगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। तो सर ये सजेशंस हुआ। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य, ड्यूटी। ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य, कर्तव्य जिसको हम लोग ड्यूटी भी बोलते हैं, हाँ, ड्यूटी, है ना। तो ये सबका कर्तव्य है, ये सबका कर्तव्य है कि नेशनल एंथम का इज्जत करो, अपने फ्लैग का इज्जत करो, हाँ, शोल्डर के रिस्पेक्ट का इज्जत करो, ठीक है। सोल्जर्स के रिस्पेक्ट, जो हम लोग का सिपाही है, जो देश से लड़ता है, उसका इज्जत करो, उसके ड्रेस का भी इज्जत करो, जो आजकल हंगामा है ना, ठीक है। तो ये हम लोग का सजेशन एंड ऑब्लिगेशंस है ना। ये हम लोग क्या है? सजेशंस ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। तो सजेशंस मतलब सलाह, ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य, ड्यूटी, है ना, कर्तव्य और ड्यूटी, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। इसके साथ हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? इसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं शुड, इसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं शुड, और टू, और टू, शुड और टू, और एक कर सकते हैं मस्ट, मस्ट, और एक यूज कर सकते हैं मस्ट, ठीक है। तो इसको देखो, सजेशन के साथ या फिर दोनों के साथ? क्या इसको हम ये तीनों को दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ये तीनों को हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, यू शुड स्टडी सो दैट यू गेट अ गुड लाइफ, यू शुड स्टडी सो दैट यू गेट अ गुड लाइफ, ठीक है। यू ऑट टू स्टडी टू गेट अ गुड लाइफ, यू मस्ट स्टडी टू गेट अ गुड लाइफ, गुड लाइफ, सॉरी, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गया? सजेशन के साथ यूज हो गया। ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, we should respect our national anthem, we ought to respect our national anthem, we must respect our national anthem, ड्यूटी है मेरा, हाँ। I should teach you up to my best level, I ought to teach you up to my best level, I must teach you up to my best level। ये मेरा कर्तव्य है एज अ टीचर, जितना बेस्ट लेवल से हम तुम लोग पढ़ा सकते हैं पढ़ा सकते हैं, हाँ। You should study, you ought to study and you must study, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमको पढ़ना चाहिए। अगर कोई तुम पर मेहनत कर रहा है या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है ना जी। कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके लिए तुम कुछ करो, और वो तुमसे क्या चाहता है? सिर्फ पढ़ाई, और तो कुछ नहीं चाहता ना। कौन सा पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे तो उनको पैसा दे दोगे? कोई नहीं देता। वो सिर्फ चाहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर क्लियर हो, क्लियर मतलब अच्छा हो, साफ ना हो जाए, ठीक है, अच्छा हो, ठीक है। तो इसलिए मेहनत कर रहे थे तुम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुड और टू और मस्ट का यूज कहाँ करेंगे? समझ में आया सबको? हाँ, जहाँ पे सजेशन होगा, जहाँ पे ऑब्लिगेशन होगा। सजेशन का मतलब सलाह, ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग का ड्यूटी है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी का एक लिस्ट है, उस ड्यूटी को कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट को सब मानता है, हाँ। वी हैव अ राइट टू एक्सप्रेशन, वी हैव अ राइट टू स्पीच, लेकिन ड्यूटी भूल गया सब, हाँ। अभी जैसे इनफॉर्मल बात बोलने वाले, इसलिए वीडियो ऑफ कर दे रहा है, हाँ। तो सबको सलाह और कर्तव्य है कि अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। शुड और टू और मस्ट से ही 5-5 क्वेश्चन, मतलब 5-5 सेंटेंस बनाओगे, और जो ऑनलाइन देख रहे हो व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, और जो यहाँ पे है लेकर आओगे। चलो आज के लिए इतना ही।